हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th में उन बच्चों का जिन्होंने सीबीएसई रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। जैसे जिनका मार्क्स कम आया था और जिनको लग रहा था कि मार्क्स बढ़ेगा और मार्क्स बढ़ता भी है, तो उन्होंने पहले फोटोकॉपी मंगवाया होगा और उसके बाद उसको देख के रीचेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, सीबीएसई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड रिजल्ट कब आएगा। अब आपके मन में लग रहा होगा कि आप अप्लाई कर दिए हैं तो रिजल्ट कब आएगा और मेरा मार्क्स बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, ये मन में तो दुविधा होगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट चेक कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा कि रिजल्ट आप कैसे, रिजल्ट किसका बाबू, सीबीएसई रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए हो ना, पर क्वेश्चन 100 रुपया या पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ लगा होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट कैसे चेक करना है आखिर कि उसमें मतलब मेरा मार्क्स बढ़ा है कि घटा है, या क्या लिखा हुआ स्टेटस आएगा रिजल्ट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी मार्कशीट कब आएगी, आपकी मार्कशीट कैसी दिखेगी, ये सब सारा इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा था, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और जो बच्चे नए हैं, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि मैं आपका राकेश सर, विगत 15 ईयर्स से मैं पटना में बोरिंग रोड में अपना एक इंस्टीट्यूट परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस चला रहा हूँ। यहाँ से नंबर्स ऑफ IITs, NITs और MNC और सरकारी जॉब करने वाले बच्चे काफ़ी मैंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये नए बच्चे हैं, उनको जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। तो चलते हैं, आपका रिजल्ट कब आएगा, इसका सॉल्यूशन जो है, देखो बाबू, रिजल्ट जो है रीवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि रिजल्ट इस डेट को आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे हम पकड़ेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कब आएगा, जो देखो, पहला तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ये इसमें सिस्टम होता है। फिक्स कोई डेट होता नहीं है कि इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा सारे का, जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है। तो रिजल्ट उन बच्चों का जो सबसे पहले अप्लाई किए हैं, उनका सबसे पहले आने का चांस है। पहला ये हो गया। ठीक है, रिजल्ट कब आता है, जब भी आपने अप्लाई किया हो। ठीक है, कोई किसी डेट को अप्लाई किया होगा, कोई उसके बाद अप्लाई किया होगा, कोई उसके बाद अप्लाई किया होगा, इस तरह से है ना। 10th का 10 तारीख तक अप्लाई करने का डेट था। ठीक है, तो जो बच्चे 10 जून तक अप्लाई किए होंगे और वो कोई 9 तारीख को अप्लाई किया होगा, कोई 8 तारीख को अप्लाई किया होगा, इस तरह से अप्लाई करने का डेट जो था, तो जिस डेट को आपने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके, उससे 15 से 20 दिन पकड़ लो, 15 से 20 दिन पकड़ लो में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इस मंथ के एंड तक, जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ का तो इससे पहले भी आएगा। और क्या मतलब रिजल्ट जो आएगा वो कैसा होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लिए। तो रिजल्ट कब आएगा, जब भी आप अप्लाई किए हो उससे 15 से 20 दिन पकड़ लो। ठीक है, और जो सबसे पहले अप्लाई किया है उसका सबसे पहले रिजल्ट आएगा। और कभी कभी ऐसा हुआ है, जैसे पिछले साल दिल्ली जोन का रिजल्ट पहले आ गया, या जिस जोन में बच्चे कम संख्या में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जोन वाइज मतलब एग्जाम जो होता है, तो जिस जोन में बच्चे कम अप्लाई किए होंगे रीवैल्यूएशन के लिए, उस जोन का रिजल्ट थोड़ा पहले आएगा। ठीक है, माइट भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त का रिजल्ट आ गया रीवैल्यूएशन का और आपका नहीं आया, जबकि आपने उससे पहले रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। तो इसमें घबराना नहीं है, ये होता है, हो भी सकता है आपके साथ, पहले मैं बता दे रहा हूं। इसलिए इसमें आप घबराइएगा नहीं कि उसका रिजल्ट आ गया और मेरा रीवैल्यूएशन का अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, अब रिजल्ट स्टेटस क्या रहता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये देख लीजिए, अब हम लोग चलते हैं कि रिजल्ट चेक कैसे करते हैं। तो लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं और रिजल्ट का स्टेटस क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो लाइव प्रूफ रिजल्ट को चेक करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा दिखेगा रीवैल्यूएशन का। तो cbse.gov.in पे क्लिक करके ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद मेन वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ, ये इससे आप अवगत होंगे क्योंकि आपने अप्लाई तो इसी चैनल से जाके किया होगा ना, इसी वेबसाइट से। ठीक है, अब नीचे कीजिएगा स्क्रॉल इस तरह से, यहाँ देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे
वेरिफिकेशन प्रोसेस पे, तो ये आपको ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जाम 2025, ये सब लिख के आएगा, तो इस पे अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये जो साइट खुला है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। इससे आप ऑलरेडी अवगत होंगे जब आंसर बुक आपने मंगवाया होगा उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करना, अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन यहाँ, और इधर लेफ्ट साइड में देखो एप्लीकेशन स्टेटस है वेरिफिकेशन का, एप्लीकेशन स्टेटस है रीवैल्यूएशन का, तो आपको तो रीवैल्यूएशन करवाना है, तो ये देख लीजिए ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इंटर एप्लीकेशन नंबर आप डाल दीजिएगा। जो एप्लीकेशन नंबर आप आंसर बुक मंगवाए होंगे उस समय एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप इंटर कर दो, और रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है, तो इस पे प्रोसीड करेंगे, ऐसे प्रोसीड करेंगे तो ये आपको डिटेल्स आ जाएगा। और डिटेल्स में आएगा तो स्टेटस रहता है, स्टेटस लिखा हुआ रहता है कि अभी आपका अंडर प्रोसेस है, नो मिस्टेक फाउंड है, ठीक है। इस तरह से ये सब सारा चीज होगा। तो उस स्टेटस का क्या मीनिंग है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है उसका स्टेटस आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब ये इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर बच्चों को अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस दिखा रहा होगा, ठीक है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा होगा। तो अंडर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जो आपने अभी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और अभी कॉपी प्रोसेस में है, वो चेक हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ निष्कर्ष पे सीबीएसई की टीम नहीं पहुंची है, इसीलिए अंडर प्रोसेस लिखा रहा है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो 15 से 20 दिन में आ जाता है, 15 से 20 दिन के आसपास में लगेगा। क्योंकि कॉपी चेक हो रहा है, जैसे जैसे कॉपी चेक होते जाएगा वैसे वैसे उसका प्रोसेस जो है, ये 3 जो मतलब लिखा हुआ है, ये आपका स्टेटस दिखेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों का अभी अंडर प्रोसेस दिख रहा है, 20 दिन के बाद ज़्यादातर बच्चों का नो मिस्टेक फाउंड दिखेगा, ठीक है। ये हर साल का यही इसी टाइप का ड्रामा रहता है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका कॉपी अभी चेक नहीं हुआ है, ठीक है, चेक होने वाला है, ऐसा करके, ठीक है। ये अंडर प्रोसेस हो गया, इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा रिजल्ट स्टेटस का। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब जिन बच्चों का नो मिस्टेक फाउंड अगर दिखने लगे, मतलब उसका कॉपी चेक हो गया है, उसका कॉपी क्या हो गया है, रीवैल्यूएशन का चेक हो गया है, ठीक है। तो ये अभी तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि 15 से 20 दिन लगता है लगभग, ठीक है। लेकिन ये स्टेटस अगर आता है तो नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है कोई गलती सीबीएसई के द्वारा नहीं किया गया है, तो आपका जो मार्क्स पहले आया था वो एज इट इज रह जाएगा। पहले जो मार्क्स आया था वही आपको मार्कशीट मिलेगा, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं पाई गई है। इसलिए सीबीएसई के द्वारा ना आपका कोई नंबर काटा जाएगा ना बढ़ाया जाएगा, पुराना वाला ही मार्कशीट रह जाएगा। जो रिजल्ट के समय आप देखे थे उसी टाइप वही मार्क्स आपका रह जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स कैसा दिखेगा, क्या रहेगा, ये भी मैं बताते जा रहा हूँ स्टेटस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। केस रजिस्टर्ड, तो केस रजिस्टर्ड अगर स्टेटस में दिखाने लगे, ठीक है, इसका मतलब आपका या तो मार्क्स बढ़ेगा या तो मार्क्स घटेगा। मतलब कुछ ना कुछ सीबीएसई के तरफ से कमी पाई गई है, सीबीएसई के तरफ से कुछ ना कुछ कमी हुई है, इसीलिए केस रजिस्टर्ड मतलब कहने का मतलब है मिस्टेक फाउंड, ठीक है। ये आपको मेल भी आ जाएगा, आप जो ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर मेल भी सीबीएसई के द्वारा आ जाएगा कि आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है। केस रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि आपका मार्क्स बढ़ेगा, या अगर ज़्यादा दे दिया गया है भाई गलती से तो वो घट भी सकता है, लेकिन इन जनरल ज़्यादा बढ़ता ही है मार्क्स। तो ज़्यादा अगर बच्चों को केस रजिस्टर्ड अगर आ रहा है स्टेटस में, अभी नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद दिखेगा, ठीक है, तो समझिए कि खुशखबरी है, आपका मार्क्स बढ़ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जब रीवैल्यूएशन का स्टेटस चेक करेंगे तो इस तरह से कुछ नजर आएगा। और सबका मैंने मीनिंग बता दिया है, अंडर प्रोसेस है, तो ये घबराइएगा नहीं कि मैंने 10 दिन पहले अभी अप्लाई कर दिया था, अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं, अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो ये सीबीएसई को इतना सारा कॉपी चेक करना रहता है, लगभग 1.5 से 2 लाख कॉपी चेक करना रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो इसलिए बारी बारी से जैसे जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट आते जाएगा, जैसे जैसे जिस जोन का रिजल्ट आते जाएगा वैसे वैसे वो पब्लिश करते जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और इसके लिए केस रजिस्टर्ड जब भी आएगा तो आपको मेल जरूर कर देगा सीबीएसई की तरफ से, तो मेल आईडी भी अपना एक्टिव रखिएगा, चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो था, ठीक है,
अब मान लीजिए कि मार्कशीट कैसा इसका रहेगा केस रजिस्टर्ड वाले का, तो केस रजिस्टर्ड वालों का नया मार्क्स जो आएगा, बढ़ा हुआ मार्क्स आएगा या घटा हुआ, वही मार्कशीट मिलेगा, ठीक है, नया वाला आ जाएगा, ठीक है, केस रजिस्टर्ड में। तो आई होप आपका जितना भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और किन किन बच्चों का इन तीनों में से कौन सा स्टेटस दिखा रहा है वो ज़रूर हमको लिखिएगा। यहाँ तक अगर हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।